आज तो मैं केवल इस मंच के उद्घाटन के लिए आया और कहा थोड़ा प्रेमियों से मिल लिया जाएगा, कुछ वचन कहकर उनको उत्साहित कर दिया जाएगा और ये परिचय मिल जाएगा कि कल से क्या सत्संग होगा, कैसा सत्संग सुनाया जाएगा, जो आपने कभी सुना नहीं होगा। अगर कभी मौका सुनने का मिला होगा तो मथुरा दरबार में मिला होगा। अब तो वहां भी कुछ नहीं, मथुरा में कुछ नहीं है। तो मथुरा में जो शक्ति आई थी वो सब कुछ थी। उसके बारे में लोगों ने जो भ्रमण प्रचार किया है वो भी करना नहीं चाहिए। बिना जाने बिना देखे किसी चीज को कहना नहीं चाहिए। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं पीती। बिना जाने बिना देखे प्रेम प्यार प्रतीत नहीं होती। और आपने देखा कुछ नहीं हो, मान लिया, यही तो भूल है जीव की। संत महापुरुष कभी मरते नहीं। आपसे कहा था बाबा जी ने कि मैं अजर अमर देश से आया, जहां कोई मरता ही नहीं। मैं उस देश से आया हूं और किसके लिए आया हूं? जीवों के लिए आया हूं। मैं अजर अमर देश से आया हूं। जब तक जिन जीवों को मैंने पकड़ा है, नाम डोर शब्द डोर पकड़ाई है, जब तक उनकी आत्मा को घर नहीं पहुंचा दूंगा, मैं इस मानव शरीर से जाने वाला नहीं हूं। कितनी बड़ी चीज थी और वो सब भूल गया। बचनों से जब अलग हो जाओगे दया हट जाएगी, दया हट जाएगी, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। आपने ये किया है, कर रहे हो भी, इधर उधर भागा भूगी झाका ताके, कहीं कुछ नहीं। धीरे धीरे देखते जाइए आप। सबको सच्ची अच्छी जगह चाहिए, सबको सच्चा अच्छा गुरु चाहिए, सबको अच्छा सच्चा वातावरण चाहिए, सभी चाहते, लेकिन मिलेगा कहाँ? कहा सत्संग में मिलेगा, सत्य के संग में मिलेगा। तुम झूठ के संग में सत्य को ढूंढ रहे हो, यही तुम्हारी अज्ञानता। इस अज्ञानता को समझना, हटाना है और सही सत्य रास्ते पर खड़े हो जाना। आज कितनी दुकानें बंद चल रही, परमात्मा एक है, दुकानें कितनी अनेक। समझे जाना पहले, जब परमात्मा एक है तो एक ही व्यवस्था होनी चाहिए। हम सबका एक ही स्थान होना चाहिए, लेकिन आज नहीं। ये सब दुकानें, और आप जानते हो दुकानों पर बगैर पैसे के सौदा नहीं मिलता, लेकिन दरबार में लुटाया जाता है। दुकान और दरबार का अर्थ ही नहीं समझ पाए कि दुकानें तो पैसा लेंगी तब सामान देंगी, लेकिन दरबार तो मुफ्त लुटाता है। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग जहां सीने से लगाए जाते, ऐसा दरबार। आपको दरबार की महिमा समझनी चाहिए। और कितना समझाया गया फिर भी भ्रमित हो गए, फिर भी दरबार छोड़ दिया। दरबार अगर नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। जीवन में असली चीज पाने का स्थान दरबार ही है। जिस दर पर कहते शीश चढ़ाई जाती, जिस दर पर प्यार मिलता है, जिस दर पर सत्य मिलता है, हम आपको उत्तर की तलाश करनी चाहिए। उत्तर के दरबानी बन जाओ तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपकी खोज तलाश है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। समझते नहीं हो क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, किसको छूना चाहिए, किसको नहीं छूना चाहिए।
जिसकी किसकी कमाई का खाना, किसी कमाई का खाना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं जानते। जीवन का जीना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जीवन जीने के लिए आपको कुछ मालूम नहीं है। ये तो खाना पीना सोना, मलमूत्र त्याग करना और औलाद बच्चे पैदा करना, ये तो सारे जीव करते हैं। क्या ये जीवन है? क्या इसे जीना कहेंगे आप? जियो और जीने दो, जगो और जगाओ, सत्य मार्ग पर चलो, जीवों को चलने की प्रेरणा दो। हम तो इसलिए और यही काम हमें आपको करना चाहिए। हम अपने लिए नहीं आए, अपनों के लिए आए। बात समझो जरा, केवल अपने के लिए हम नहीं आए हैं, हम अपनों के लिए आए। अगर ये बात समझ में आ जाए फिर तो बाकी क्या रह गया? फिर कुछ बाकी नहीं रह जाता। लेकिन ये चीजें आपको सत्संग के सिवा और कहीं नहीं मिल सकती। आज तो मैं आपका दर्शन करने आ गया, आप दूर दराज से चल के आए हो, बाल बच्चों को छोड़ के आए हो, नौकरी धंधा व्यापार खेती दुकान दफ्तर को छोड़ के आए हो। ऐसे त्यागियों का तो दर्शन करना चाहिए। तो किस लिए आए हो? सत्संग के लिए आए, गुरु के लिए आए, गुरु भक्ति के लिए आए हो। ऐसे गुरु भक्तों का तो बड़े भाग से दर्शन होता है। इसलिए मैं दर्शन करने आ गया आप सबका, और मिलने आ गया कि आपकी इच्छा है चलो मिले। मेरी भी इच्छा है, ऐसा नहीं है। ये तो दोनों तरफ से काम होता। तो कल से सत्संग प्रारंभ करूंगा। शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। कल से क्यों? उसकी तारीख निश्चित है, समय भी निश्चित है। तो आपको सब बता दिया जाएगा, कितने वक्त से प्रार्थना पाठ है, कितने वक्त से सत्संग है, कितने वक्त से दर्शन और प्रसाद वितरण है, ये सब बता दिया। यहाँ और कोई चीज नहीं होती। यहाँ कोई निंदा आलोचना बुराई किसी की नहीं होती। ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये है आध्यात्मिक मंच। यहाँ सबके हित की बात, सबके भले की बात, सबके कल्याण की बात, सबके दुख दूर करने की बात यहाँ की जाती है। इसलिए इस मंच की आवश्यकता सारे देश को है। लेकिन अब समझ पाए तब तक कि आज बिगाड़ क्यों है, आज लोग परेशान क्यों हैं, परेशानी का कारण क्या है। जब तक कारण नहीं तब तक निवारण नहीं होगा। कारण तो समझना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, परिवर्तन ऐन कगार पर है। जब परिवर्तन ऐन कगार पर है तो सबकी बुद्धियां इस समय विचलित हो रही, विचलित होती, क्योंकि उनको कोई सही रास्ता नहीं, सही दिशा नहीं मिली उनको। आज सही रास्ता, सही दिशा देने की जरूरत है। अगर सब लोग इसमें लग जाए, 1 करोड़ महात्मा, काले पीले लाल कपड़े पहनने वाला, दाढ़ी बाल वाला है, और देश की हालत क्या है? ये धर्म के रखवाले तो धर्म चला गया, ये पुण्य के रखवाले पुण्य खत्म हो गई, ये सत्य के रखवाले सत्य खत्म, झूठ आ गया। ये रखवालों कालों की कमी है। या तो रखवाला जानता नहीं है, उसे मालूम नहीं है, या तो करना नहीं चाहता। तो आपको समझना पड़ेगा ये सब। फिर 1 करोड़ कर क्या रहे वो? ये धरती पर बाहर है। अगर 1 करोड़ व्यक्ति जिस देश का अकर्मण्य हो जाएगा, वो देश गरीब होगा, उसकी गरीबी कभी नहीं जाएगी। और ये सोचना चाहिए, जब इतने लोग बेरोजगार हो जाए, कोई काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, रोटी उनको चाहिए, कपड़ा उनको चाहिए, व्यवस्था उनको चाहिए, ये तो कहाँ से आएगा? इस पर कोई नहीं विचार, न राजा न प्रजा न धार्मिक व्यवस्था वाले, कोई विचार नहीं।
और इसी को मैं कहना चाहता हूँ, सारे हिंदुस्तान को बताना चाहता हूँ कि आज सत्य की जरूरत है, आज धर्म की जरूरत है, आज मानवता इंसानियत की जरूरत है, आज प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार माँ बहन बेटी की परख पहचान की जरूरत है। अगर ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए ये विषय सबका है, किसी एक जाति का, एक मजहब का, एक इंसान का नहीं, सबका, सबको चाहिए। जो सबको चाहिए तो सबको मिल के काम भी करना चाहिए, यही तो चीज आपको मिलेगी। उसका नाम है संगठन। संगठन जब तक संगठन ही होगा कुछ नहीं होगा। कलयुग में लिखा है, कलयुगे संघे शक्ति, कलयुग में संघ संगठन ही शक्ति है। और वो आज समाप्त हो गई, आज विघटन हो गया। इंसानों में विघटन, समाज में विघटन, धर्म में विघटन, सब में विघटन हो गया, तो फिर आराम कहाँ मिलेगा। इसीलिए परेशानी आ गई, दुख तकलीफ आ गई, बीमारियां बढ़ गई, परेशानियां बढ़ गई, दुख तकलीफ बढ़ गए, लोगों के कर्म खराब हो गए, सब चोरी हिंसा झूठ छल कपट बेईमानी बढ़ गई। लेकिन इस पर विचार तो कोई नहीं करता कि बढ़ा कैसे और इसका अंत कैसे होगा, कैसे प्रारंभ होगा, कैसे अंत होगा। जब तक दोनों चीजें नहीं समझेंगे तब तक आप समाधान नहीं कर सकते, कहां से इसकी शुरुआत हुई और कैसे इसका निवारण हो जाएगा। इसीलिए कलयुग सतयुग की बात कही है। ये हो रहा है कलयुग है और ठीक हो जाए तो सतयुग है। इतनी तो परिभाषा है। जो हो रहा है देख रहे हो, ये कलयुग है, कल है युग, लड़ाई झगड़े का युग है। और उसकी पर उसका दिखाई दे रहा, लक्षण भी नजर आ रहे कि भाई भाई लड़ रहा, पिता पुत्र लड़ रहा, पत्नी लड़ रहे, जाति वाले लड़ रहे, हिंदू मुसलमान लड़ रहे, सिख ईसाई लड़ रहे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सज्जन लड़ रहे, राजा प्रजा लड़ रही, गुरु शिष्य में झगड़ा, सब झगड़ा ही झगड़ा चालू था। कारण और निवारण दोनों समझने पड़ेंगे। यह जो समझता वो समझदार है, वो ज्ञानी है, अगर नहीं समझता तो। इसलिए व्यवस्था परिवर्तन के लिए सबसे पहले हमें आपको अपने में परिवर्तन लाना होगा। इसी की जड़ है शाकाहार। शाकाहार शुद्ध आहार जब करोगे, शुद्ध विचार, शुद्ध कर्म, शुद्ध लाभ तब मिलेगा। इसलिए इन सबका आधार है शाकाहार, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। केवल बाबा जयदेव जी महाराज ने इस जड़ को पकड़ा है कि खराबी कहाँ से आई है। कहते आहार से। आहार से विचारों का जन्म होता है। आहार खराब, विचार खराब, विचार खराब, सोच खराब, सोच खराब, कर्म खराब, कर्म खराब, परिणाम खराब। यह उसका आधार है। तो शाकाहार को तो समझना ही पड़ेगा। हमारा मुख्य विषय है शाकाहार। शाकाहारी सारे हिंदुस्तान में शाकाहार का प्रचार। अभी मैंने 6 नवंबर को एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली सीने मिशनों में। लोगों को जगह जगह संबोधित किया और उनको प्रसाद वितरण किया। प्रसाद भी हमारा एक आधार है। जब प्रसाद मिलेगा तो बुद्धि में परिवर्तन होगा। ऐसा नहीं वो बना के रखा गया। 12 वर्ष से लगातार मैं पूरे हिंदुस्तान में शाकाहार का प्रचार, ये उर्दू नाम का प्रचार और प्रसाद वितरण, ये 3 काम करता और आज भी कर रहा हूँ आपके सामने। न मैं गुरु बनता, न
संत बनता, न कोई मतलब प्रवक्ता बनता, न कोई अध्यक्ष बनते। ये हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ नहीं है। हम ये बनने नहीं आए, हम तो शिष्य बनने आए थे। अगर शिष्य बन जाए तो फिर इसका क्या। गुरु शिष्य का रिश्ता बड़ा ही प्रबल होता है। उस रिश्ते को समझ जाओ तो संपूर्ण ज्ञान आपके पास है, कुछ नहीं बाकी रहेगा। अब धीरे 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 ये जानकारी लोगों के कान तक पहुंचाई जा रही कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, हमारी जीवात्मा का कल्याण कहाँ से होगा, जीवात्मा पर लदे कर्मों के बोझों को कौन उतारेगा, और किस सेवा से और किस कार्य से उतरेंगे। ये सब धीरे धीरे आपकी समझ में आ रहा है। अगर आप सत्संगों में आते जाते रहोगे और वचन वाणी सुनते रहोगे तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप करने के लिए तैयार नहीं होंगे। वही काम है, संसार की व्यवस्था यही है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, देव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, जरा खड़े हो जाओ। देखो, खड़े होने का मतलब पहले समझ लो। खड़े बैठते तो रोज ही हो, लेकिन हमारा कुछ खड़े करने का मतलब हो जाए। अब सच्चे ईमानदार चरित्रवान बनने के लिए खड़े हो जाओ। समझो बात, आज समाज को सच्चे अच्छे ईमानदार चरित्रवान लोगों की जरूरत है। देश का परिवर्तन हमेशा ऐसे लोगों से, इसलिए परिवर्तन की बेला है। इस परिवर्तन की बेला में हम सबको ये जो शाकाहारी बनने का संदेश मिल रहा है, यही मुख्य जड़ है। मुख्य जड़ ये है जिसको संतों ने पकड़ा कि जब तक जीव शाकाहारी नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी। केवल अपने लिए जी सकता है, लेकिन समाज के लिए, देश के लिए नहीं। कह सकता लेकिन कर नहीं सकता। कहने वाले कितने हैं? लाखों। करने वाला कोई एक भी नहीं दिखाई दे रहा। तो काम कहने से होगा कि करने से होगा? कहा जा रहा, भाषण दिया जा रहा, 72 वर्ष से लगातार भाषण ही दिया गया। जितने नेता वो भाषण दे रहे हैं, जितने महात्मा प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन काम कौन करेगा? किसी के पास भरोसा नहीं। ये तो करने का विषय है, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे राजनीतिक हो, वो तो करनी सबको करनी पड़ेगी, क्योंकि वो काम सबके लिए है, हितकारी है। और जाना सबको, ये भी जानते हो, रहना है नहीं। फिर ये सालों की व्यवस्था बना रहे हो, एक पल की खबर नहीं है। व्यवस्था तो वर्षों की आप बना रहे हो, लेकिन एक पल घड़ी की खबर नहीं है कि कब क्या हो जाएगा। ये केवल महात्मा ही जानते, वो तो एक एक क्षण की बात जानते, लेकिन कहते नहीं है। धीरे धीरे अपना काम शुरू कर देती एक किनारे से। आज 12 वर्ष से लगातार मैं ये शाकाहार का संदेश पूरे हिंदुस्तान में दे रहा हूँ, जिसके बदले कुछ लेना, कोई लेने की कामना इच्छा नहीं है, लेकिन इनकार कर रहा हूँ। और समझने वाले समझ रहे हैं। धीरे धीरे मैंने जब 28 मई 2012 को ये अभियान चलाया तो मेरे पास एक भी आदमी नहीं था, मैं सिर्फ अकेला था, और 4 वर्ष तक अकेले ही दौड़ता रहा। दिन भर संदेश देता, रात भर चलता था, दिन भर संदेश देता। धीरे 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 जब लोगों के कान में आवाज पहुंची
और उन्होंने उसका निष्कर्ष निकाला, तब समझ में आया कि भाई सच्चाई तो यहाँ। तो आज देखिए लाखों लोग, अब तो 10 लाख लोग हैं, अब वो बात नहीं रही है। तो परिवर्तन के लिए तो काफी लोग हैं भी, लेकिन इनमें भी छटनी है, ऐसे नहीं। इस वीडियो में ये मत समझो कि सब अच्छे ही है या सब खराबी है, लेकिन धीरे 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 आए हैं दर पर तो बदल जाएंगे। अब लाख बुराइयां जिनमें हैं तो एक बार ये तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर धीरे धीरे शुरुआत कर दी तो एक दिन वो आएगा कि लाखों बुराइयां उसके पैर के नीचे हो जाएंगी। ये वो मार्ग है, लेकिन समझ में आ जाए तो। मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ, चाहे कर्मचारी अधिकारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे दुकानदार हो, मतलब चाहे खेती काश्तकार हो, चाहे मजदूर हो, कुछ भी हो, ये तो संदेश सबके लिए और सबके हित का। यहाँ कुछ लेना नहीं है, देना है। ये लेने वाला कार्यक्रम नहीं है, देने वाला है। और वो दिया जाएगा जो दुनिया में कोई नहीं देगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जय गुरुदेव, नाम प्रभु का। जोर से बोले, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का,